Hi, this is Payal. Welcome to Gyanam Educate Tutorials, and today we are going to talk about the DNA replication. When I talk about the DNA replication, what does it mean? It simply means process of DNA duplication. Now, why there is a need of DNA duplication? When I talk about cell, एंड वेन एवर द सेल डिवाइड्स यानी कि जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे डिवाइड होते हैं एंड डीएनए इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल एंड देयर फॉर when the cell is going to divide, obviously there is a material inside the cell which is known to be the DNA, and that has to be divided. So if I talk about DNA is a genetic material which is transferred from parents to offsprings, right? So DNA का duplicate होना बहुत ज़्यादा important है, which is nothing but the DNA replication process. So let us understand what is DNA replication, how does the DNA replication is going to occur. So the first step is unwinding of DNA. So as we can observe this picture, there is a double stranded DNA and the enzyme is going to break the bond which is present inside the DNA and going to unwind this structure. Let us understand this in a better way. As we have this diagram of DNA, one end is known to be the 5' end and the other one is known to be the 3' end. इसके बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है जो क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड्स को होल्ड करके रखता है एंड दैट बॉन्ड इज नोन टू बी द हाइड्रोजन बॉन्ड. सो आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ईयर वी नीड टू नो इज कि हमें अगर डीएनए स्ट्रैंड को अलग अलग करना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा. और हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन ब्रेक करेगा? इज द एंजाइम दैट इज नोन टू बी द हेलिकेज. तो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एक वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा जिसको हम बोलेंगे रेप्लिकेटिंग फोक. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डायरेक्शन. वन इज नोन टू बी द 5' 3' डायरेक्शन जहां पर एक स्ट्रैंड बन जाएगा और दूसरा है 3' 5' डायरेक्शन जहां पर दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा. तो जो स्ट्रैंड 3' 5' के डायरेक्शन के तरफ बनेगा जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, और जो 5' 3' डायरेक्शन के तरफ स्ट्रैंड बनेगा जो कि अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर. वी हैव दिस वाई शेप स्ट्रक्चर विच इज़ नोन टू बी द रेप्लिकेटिंग फोक. तो सबसे पहले अगर हमें लीडिंग स्ट्रैंड को बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन देख लेते हैं. वन इज 5' 3' एंड द अदर वन इज 3' 5'. सबसे पहले ऐड हो जाएगा आरएनए प्राइमर, और ये आरएनए प्राइमर क्या करेगा? सबसे पहले स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें जो प्राइमर की ज़रूरत है वो सबसे पहले एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है प्राइमेज जो ये आरएनए प्राइमर को ऐड कर देगा. अब हम देख लेते हैं सीक्वेंस के बारे में. दिस इज़ द 3' सीक्वेंस, लेकिन जब ये स्ट्रैंड बनेगा इसका ये सीक्वेंस होगा 5'. ओके, तो 5' सीक्वेंस जो है वो 3' से कॉम्प्लीमेंट्री है और हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो डायरेक्शन होता है दैट इज़ ऑलवेज द 5' 3' डायरेक्शन. और इसी वजह से ये जो स्ट्रैंड है जो बनने वाला है यहाँ पर इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे क्योंकि ये टूवर्ड्स द रेप्लिकेटिंग फॉक बनेगा. ओके, और ये टूवर्ड्स द रेप्लिकेटिंग फॉक बनने के कारण ये बहुत फटाफट से सिंथेसाइज हो जाएगा और इसी वजह से इसका नाम दिया गया है लीडिंग स्ट्रैंड. देन द अदर एंजाइम इज गोइंग टू टेक प्लेस दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज जो क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा और डीएनए स्ट्रैंड को कंप्लीट कर देगा. तो ये बन गया हमारा न्यू स्ट्रैंड जिसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड. और जैसे हमने ये सीक्वेंस देखा इसका सीक्वेंस होगा 5' 3'. ओके, और ये होगा टुवर्ड्स द रेप्लिकेटिंग फोक ये डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होगा. सो दिस इज द न्यू स्ट्रैंड विच इज नोन टू बी द लीडिंग स्ट्रैंड. नाउ विल टॉक अबाउट द अदर स्ट्रैंड जिसके बारे में हमने बात किया जिसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड. ऐसे जैसे इसका नाम है लैगिंग, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस वे में होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है और इसी वजह से हमें यहाँ पर बहुत सारे आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी. तो जैसे हमने देख लिया आरएनए प्राइमर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं. अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज और वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा. लेकिन यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारे गैप्स है और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में
यहाँ पर स्ट्रैंड बनेगा, जिसको हम बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रैंड एक साथ नहीं बन रहा है, शॉर्ट शॉर्ट फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनको हम बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट. नाउ देर इज अ गैप बिटवीन द आरएनए प्राइमर एंड द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट इज गोइंग टू बी सील्ड बाय द डीएनए लाइगेज. तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, निक को सील करेगा. निक का मतलब क्या होता है, जो गैप्स होते हैं बीच में उनको सील करने का काम होता है डीएनए लाइगेज का. Okay, so this is the whole concept how the lagging strand and leading strand is going to be made. Now as we can observe this picture, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर है 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन लीडिंग स्ट्रैंड का, और जिसको हमने बोला है लीडिंग स्ट्रैंड क्योंकि वो पहले फटाफट से टूवर्ड्स द रेप्लिकेटिंग फॉर्क बन गया है. इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर स्ट्रैंड जिसका नाम है लैगिंग स्ट्रैंड, और जैसे हम इनका पिक्चर ऑब्जर्व कर सकते, ये है हमारा प्राइमर और यहाँ पर भी है प्राइमर. तो क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन की तरफ होता है और ये एक डिसकंटिन्यूस वे में होता है, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे आरएनए प्राइमर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है. एंड वंस द लैगिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म, उनके बीच में बहुत सारे निक होंगे जिसको डीएनए लाइगेज जो है वो सील कर देगा. नाउ जैसे हमने देखा, ये हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर था जहाँ पर हमने देखा था कि निक फॉर्म होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जिसका काम क्या है, स्ट्रिप्स आउट प्राइमर, यानी कि क्योंकि हमें यहाँ पर प्राइमर्स की ज़रूरत नहीं है, हम उनको निकाल देंगे. और वो कौन निकालेगा, एक्सोन्यूक्लियस निकाल देगा. उसके बाद आ जाएगा फिर से डीएनए पॉलीमरेज, और वो ये इसको सील कर देगा, यानी कि जो प्राइमर्स का गैप था उनको सील कर देगा. और इस तरह से हमारा लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है. सो एज वी कैन, जैसे हमारे यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स जो बन चुके हैं, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी प्रूफ रीडेड. प्रूफ रीडिंग करने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि डीएनए के जो बेस पेयर्स है वो हो सकता है रॉन्ग भी ऐड हो सकते हैं, और इसी वजह से मिस्टेक ना होने के कारण इन न्यू स्ट्रैंड्स की प्रूफ रीडिंग की जाती है, यानी कि बराबर से स्ट्रैंड्स सीक्वेंस्ड हुए हैं या नहीं वो चेक किया जाता है. एंड देन फाइनली एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज और इन पूरे को वो सील कर देगा. सो वन, द लीडिंग स्ट्रैंड इज द कंटिन्यूस स्ट्रैंड क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूस सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, और जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उनको हम लोग डिसकंटिन्यूस बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर गैप्स गिर जाते हैं और उसके अंदर डिसकंटिन्यूस न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होते हैं, और इस तरह से हमारे 2 स्ट्रैंड्स जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे. ओके, सो एज वी कैन ऑब्जर्व, अगर मैं ये 2 स्ट्रैंड्स जो 2 डीएनए जो हमारे कॉपीज़ बन चुके हैं, जैसे हमने देखा 2 स्ट्रैंड जब बन जाएंगे वो क्या कर देंगे, हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे और डीएनए को कंप्लीट करेंगे. तो हमारे यहाँ पर 2 डीएनए कॉपीज़ बन चुके. अगर मैं ये डीएनए को ऑब्जर्व करूँ तो एक हमेशा इसका न्यू स्ट्रैंड होगा और एक हमेशा इसका पुराना स्ट्रैंड होगा. ओके, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो चुका है और कंप्लीट डीएनए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है. सो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ डीएनए. एज वी कैन ऑब्जर्व, एक होगा न्यू स्ट्रैंड और एक होगा ओल्ड स्ट्रैंड, और इसी वजह से इसको हम सेमी कॉन्जुगेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं, यानी कि whenever the DNA is completely prepared और वो हेलिकल स्ट्रक्चर जब बना लेता है तो उनमें हमेशा जो 2 स्ट्रैंड है, एक पुराना स्ट्रैंड यानी कि पुराना टेम्पलेट होगा एंड द अदर वन इज द न्यू स्ट्रैंड. एंड दिस इज हाउ द न्यू डीएनए कॉपीज आर मेड और डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है. आई होप क्या आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. नाउ लेट अस समराइज द होल कॉन्सेप्ट. फर्स्ट स्टेप इज रेप्लिकेटिंग फॉर्क फॉर्मेशन, यानी कि जब हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है तो एक वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम रेप्लिकेटिंग फॉर्क बोलते हैं. द नेक्स्ट वन इज प्राइमर्स बाइंडिंग. जैसे ही रेप्लिकेट फॉर्म हो जाता है, रेप्लिकेटिंग फॉर्क फॉर्म हो जाता है, उसमें प्राइमर्स ऐड हो जाते हैं और उस हिसाब से डीएनए जो है वो अपने डीएनए पॉलीमरेज जो है वो प्राइमर्स के हेल्प से न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू कर देता है. देन देयर इज एलोंगेशन. एलोंगेशन का मतलब होता है जैसे ही प्राइमर्स ऐड हो जाते हैं उसके बाद आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज और वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देना शुरू कर देगा. देन देयर इज
टर्मिनेशन का मतलब होता है जब डीएनए पूरा का पूरा सीक्वेंस हो चुका है तो डीएनए स्ट्रैंड को रोक देना, यानी कि अब आगे और ज़्यादा सीक्वेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी डीएनए का पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है तो टर्मिनेशन, यानी कि पूरा का पूरा डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो चुका है और अब ये स्टेप को रोक दिया जाएगा, जिसके लिए भी एक स्पेशल एंजाइम होता है जो लास्ट में जो कोडॉन होता है, यानी कि 3 बेस पेयर होता है, उनको पहचानता है और उसके बाद एंड कर देता है, टर्मिनेशन कर देता है डीएनए का। सो दिस इज हाउ द होल डीएनए इज गोइंग टू बी duplicated. I hope you have find this video helpful and you have understood all the concept of DNA replication. If you still have some doubts, you can visit to our website or you can drop a mail on the email address. If you want our ppts and notes, you can visit to our telegram channel linked below. If you have not yet subscribed the channel, please do so. Thank you for watching the video.